हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी जीएस प्रीवियस ईयर सेट नंबर 2 रुक्मिणी प्लेटफॉर्म वाला। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, स्पर्श के कारण पौधों में द्विसदात्मक विकास डॉट कहलाती है। स्पर्श के कारण पौधों में द्विसात्मक विकास गति डॉट कहलाती है। इसका सही आंसर ए होगा। इसका सही आंसर ए थिग्मोनेस्टी। इसका सही आंसर ए थिग्मोनेस्टी होगा। इसमें और जानकारी देखिए। ये गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की गति को भू आकृतिवाद कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की गति को भू आकृतिवाद कहा जाता है। प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की गति को फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। रसायनों के प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की गति को केमोट्रोपिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27, महानदी और गोदावरी के डेल्टा मिट्टी से संबंध है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा डॉट मिट्टी से समृद्ध है। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, जलोढ़। इसका सही आंसर जलोढ़ मिट्टी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉट रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक दाता माना जाता है। यूनिवर्सल डोनर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर इसका ए होगा, ओ निगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 29। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में 1950 में किया गया था। 1950 में किया गया था। इसमें देखते हैं 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के स्थान पर एक नई संख्या लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डॉट शामिल नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डॉट शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा 30 का आंसर नंबर बी, ग्राम समिति। त्रिस्तरीय में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद आता है, जबकि ग्राम समिति नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉट में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉट में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1787। इसका सही आंसर होगा। 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया और 11 राज्यों में सम्मेलनों की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। यह 4 मार्च 1789 ईस्वी से प्रभावी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? तो इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा वाटरलू। नेपोलियन ने वाटरलू के युद्ध में हार गया था। देखिए
नेपोलियन जो है, नेपोलियन की मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हो गई। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? 33 का सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। कलम ले लेते हैं, इसका आंसर होगा बी, हीरा। हीरा होगा इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? हीरा जो है वो सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए, हीरा कठोर पदार्थ है। हीरा इतना कठोर होता है कि इसे काटना लगभग मुश्किल होता है। हीरा को काटने या तराशने के लिए हीरे का ही इस्तेमाल किया जाता है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डॉट की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डॉट की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात में 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर उनके स्मारक की उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सिपाही विद्रोह 1857। सिपाही विद्रोह 1857 इसका सही आंसर होगा। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वे अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर की गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम डॉट में पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, 2005 में। 2005 में ये पारित हुआ था। देखिए, संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ किया गया था। देखिए, नरेगा कार्यक्रम अपने पहले चरण में देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। अब इस योजना का नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किताब लिखी थी। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा डी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। डॉट ने मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जीती। 2017 की मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता किसने जीती? तो इसका सही आंसर होगा सी, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने 2017 का मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता को जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, डॉट एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा की एक अद्वितीय संवाद के प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर होगा ए, कथक। कथक एक नृत्य है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिमा की एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है।
कथक नृत्य के मुख्य कलाकार बिरजू महाराज बहुत ही प्रसिद्ध रहे। और मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे छोटा जीवित पक्षी है। इसका सही आंसर होगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है। सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच है। सबसे विशालकाय पशु ब्लू व्हेल है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम जानते हैं कि मोर है, और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील है। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील डैश है। उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील है। चिल्का झील है। और देखिए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। चिल्का झील की लंबाई 65 किलोमीटर है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के मध्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को कब से अमान्य घोषित किया गया? ये 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2016। इसका 2016 8 नवंबर 2016 के मध्य रात्रि से भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोट को बंद कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, MiG-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय वायुसेना अधिकारी ... हैं। देखिए, MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी ... है। इस महिला पूछ रहा है कौन है, तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी। देखिए, अवनी चतुर्वेदी ने गुजरात के जामनगर एयरबेस से अकेली MiG-21 फाइटर विमान को उड़ाया था। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई थी। अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है पूछ रहा है। इसमें से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? इसका 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा अमीबा। देखिए, अमीबा ये प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। इस वर्ग के प्रमुख लक्षण है, देखिए, इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इस संघ के जंतुओं में प्रजनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को डॉट के हाथों पराजित किया गया। 45 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी। इसमें देखते हैं 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित किया गया। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 AD तराइन में ही लड़ी गई, जिसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया गया। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरियाणा के थानेश्वर के निकट तराइन में पराजित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी गुजरात। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। ये 1663 किलोमीटर है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत के 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज डॉट के नाम से जाना जाता है। 47 इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी, इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए की गई थी। इंडिया गेट का निर्माण कार्य 1921 में शुरू हुआ था और इस स्मारक को बनने में पूरे 10 साल लगे थे। इसका निर्माण कार्य 1931 ईस्वी में पूरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 48। 48 है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन सी ऐसी हिंदी फिल्म है जो भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा, आंसर नंबर सी, गोल्ड। गोल्ड इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। स्टेयरिंग फ्रॉम द हर्ट पुस्तक के लेखक की पहचान करें। स्टेयरिंग फ्रॉम द हर्ट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव। स्टेयरिंग फ्रॉम द हर्ट ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, 19वीं सदी से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया? 19वीं सदी से कौन ऐसा देश है जो सर्वाधिक मताधिकार दिया था? तो इसका सही आंसर होगा 50 का डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका सही आंसर होगा।